अगर तुम्हारी जेई की प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है और तुम्हारा सपना है जेई मेंस 2026 में 99 परसेंटाइल स्कोर करना और अपना एक ड्रीम आईआईटी में एडमिशन लेना, तो इस वीडियो को एंड तक देखना दोस्त, बिकॉज मैंने इस वीडियो में टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट्स के टॉप स्कोरिंग चैप्टर्स जो जेई में पूछे जाते हैं उसका एक डिटेल ब्रेकडाउन करा है। इस ब्रेकडाउन को मैंने और मेरी टीम ने काफ़ी रिसर्च करके बनाया है, तो इससे तुम्हें बहुत हेल्प होने वाली है। स्पेशली अगर तुम्हें अभी ये नहीं पता है कि कौन से चैप्टर्स को प्रायोरिटी देनी है, तो इस पर्टिकुलर लिस्ट से तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। तो मेरी तुमसे बस एक रिक्वेस्ट है दोस्त कि यार इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तुम्हें 1.5x पे देखना है, 2x पे देखना है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम्हारा गोल है कि 99 परसेंटाइल तुम्हें स्कोर करना है जेई मेंस 2026 अटेम्प्ट में, जो जनवरी का अटेम्प्ट आने वाला है, और प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है, तो जो लिस्ट बता रहा हूँ प्रायोरिटी वाइज, जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाइज, उसको देख के सुन के समझ के जाना एंड अपने लिए अप्लाई करना। एंड देखो, ये कोई ऐसी वैसी लिस्ट नहीं होने वाली जहाँ पे तुम्हें बस ये बता दूं कि इसका इतना परसेंटेज आता है। मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी है वहाँ से कितना परसेंट वेटेज आने का। तो तुम्हें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एडिड एडवांटेज मिलने वाली है जो कि तुम्हें कोई भी नॉर्मल लिस्ट प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं मिलेगी। एंड देखो यार, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो स्मार्ट वर्क की जगह हार्ड वर्क करने लगते हैं, और उसके चक्कर में वो क्या करते हैं, अगर उनकी पूरी प्रिपरेशन नहीं भी हुई है जेई मेंस के लिए, वो सब कुछ पढ़ना चालू कर देंगे। एंड यही तुम्हें नहीं करना है। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि स्मार्ट वर्क कैसे करना है, कौन से सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर्स को प्रायोरिटी देनी है, ताकि तुम उन बच्चों से एटलीस्ट आगे निकल पाओ जिनकी प्रिपरेशन तुम्हारे लेवल पे हुई है और जो तुमसे बराबरी पे चल रहे हैं, तुम उनसे आगे निकल जाओगे अगर इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो। अगर तुम जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट देने वाले हो 2026 में, तो अभी इस वक्त क्या तुम्हारा 30% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, क्या तुम्हारा 70% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, कितने परसेंट तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ताकि मैं और अच्छे से तुम्हारे लिए ऐसे वीडियोस बना सकूं, क्योंकि उससे मुझे डेटा पॉइंट मिलेगा तुम्हारे लिए और बेटर वीडियोस बनाने के लिए। सो कमेंट करो एंड देन लेट्स जंप स्ट्रेट टू द वेटेज लिस्ट। तो देखो, सबसे पहले मैथ से चालू करते हैं। मैथ्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने सारा कुछ लिख लिया यहाँ पे ताकि मैं फ्लो ना टूटे वीडियो का। सो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैथ्स के लिए होने वाला है वो है कैलकुलस। कैलकुलस में 98% प्रोबेबिलिटी है कि उससे सवाल आएंगे ही आएंगे। एंड कितना वेटेज आ सकता है, 28 to 32%। यस, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पेपर कैन बी मेड जस्ट फ्रॉम कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर तुम्हें किन किन चीज़ों पे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है? पहली चीज़ लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एओडी, मैक्सिमम मिनिमम जिसको बोलते हैं, देन डेफिनेट इंटीग्रल्स, then area under curves. These are some things which you should definitely focus on more. After calculus आता है coordinate geometry. इसके आने के भी almost 95% chances हैं, and the weightage is 20 to 24%, यानी 1/5 of the paper can come from just coordinate geometry. इसके अंदर important topics हैं conic section, जिसके अंदर तुम्हारा parabola, ellipse और hyperbola आता है, then circle, straight line, एंड देन 3D ज्योमेट्री। नंबर 3 चैप्टर है एल्जेब्रा। इसके आने के ऑलमोस्ट 92% चांसेस हैं, एंड द वेटेज इज 16 to 20%, यानी ऑलमोस्ट 1/6 ऑफ द पेपर ऑफ इंटायर मैथ्स इज गोइंग टू कम फ्रॉम एल्जेब्रा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, देन यू हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यू हैव कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यू हैव बाइनोमियल थ्योरम। सो दीज आर सम रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू हैव टू कवर। देन कम्स वेक्टर 3D, जो कि 12 to 16% वेटेज रखती है। के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वेक्टर एल्जेब्रा, डायरेक्शन कोसाइंस, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट्स एंड प्लेन इक्वेशंस। इसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, जो कि ऑलमोस्ट 8 से 12% कंसिस्ट करता है पूरे मैथ्स का, जिसमें तुम्हें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, मीन मीडियन मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पे फोकस करना चाहिए। देन कम्स सीक्वेंस एंड सीरीज, विच इज अगेन अराउंड 8 to 12%, एंड इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर एपी, जीपी, देन समेशन टेक्निक्स एंड टेलर सीरीज। After sequence and series, you have to prioritize trigonometry. Almost 8 to 10% इसका वेटेज आता है पेपर में। इसके अंदर एक trigonometric equations, inverse functions and height and distance के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के बाद आएगा डिफरेंशियल इक्वेशंस, अगेन 6 to 8%। इसमें तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशंस आनी चाहिए सॉल्व करना, देन होमोजेनियस इक्वेशंस आनी चाहिए, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। दीज आर समथिंग्स व्हिच यू शुड रियली फोकस ऑन। डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद अगेन पीएनसी। आई हेट पीएनसी, मुझे भी पीएनसी बहुत अच्छा नहीं लगता था, बट अगेन PNC इज 6 to 8%। बट अगेन ये मैं तुम्हें 6 to 8% क्यों वेटेज बता रहा हूँ, क्योंकि अब अगर तुम में से एक बच्चा PNC पे फोकस कर रहा था तो ही कैन एक्चुअली सी कि PNC में 6 to 8% वेटेज है, लेकिन कैलकुलस का ऑलमोस्ट 30% वेटेज है। सो यू शुड प्रायोरिटाइज कैलकुलस मोर। बट एनीवेज, PNC के अंदर सर्कुलर अरेंजमेंट्स, डी अरेंजमेंट्स एंड पार्टीशन थ्योरी, this is something which you should be focusing on. And finally, sets and relations, again 4 से 6%, which is 1 से 2 सवाल ही आएंगे, which is type of relations, equivalence classes and function की properties। तो मैथ्स में मैंने पूरा एक सेट तुम्हें बता दिया है 10 चैप्टर का, और सबसे ज़्यादा वेटेज किस में आएगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री,
कैलकुलस एंड अलजेब्रा। मैथ्स में तुम इस लिस्ट का इस्तेमाल करके अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर सकते हो। अब तुम में से कितने लोगों ने ये सब कुछ प्रैक्टिस कर रखा है? अगर नहीं करा है तो मेरे को कमेंट करो, भैया मेरा XYZ चैप्टर मैथ्स का बचा हुआ है, और अगर मेरे पास उससे रिलेटेड कोई भी फ्री रिसोर्स होंगे, मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स होंगे, मैं तुम्हें भेज दूंगा। बट मुझे पता तो होना चाहिए कि तुम्हें क्या ज़रूरत है। सो कमेंट करना कि भैया मेरा XYZ चैप्टर मैथ्स में बचा हुआ है। अगर बचा हुआ है तो, नहीं बचा तो कमेंट करो और मैं उस कमेंट को पर्सनली रिप्लाई करूंगा। जो बच्चा लिखेगा माय मैथ्स इज 100% डन। अगर तुम में से कोई भी ऐसा बच्चा है जिसका 100% मैथ्स डन है, वेरी गुड, एंड आई वॉन्ट टू गिव यू अ शाउट आउट। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें रिप्लाई करूँ, मेंशन करूँ, तो कोई भी कमेंट कर देना अगर हो रखा है तो। अब देखो, केमिस्ट्री में एक थोड़ी सी एनॉमली है। वो क्या है कि केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तो तुम्हें केमिस्ट्री में कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा जो कि तुम्हें सीधे 30% दिखेगा एक पर्टिकुलर चैप्टर से। इसलिए मैक्सिमम केमिस्ट्री में तुम्हें दिखेगा एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर से 6 से 7% या 10% ही आ सकते हैं। सो केमिस्ट्री में द गुड थिंग एंड द बैड थिंग अबाउट केमिस्ट्री की इसके 3 पार्ट हैं, एंड अगर तुम्हारा एक पार्ट खराब भी होता है तो 2/3, अगर तुम्हारे 2 पार्ट अच्छे हैं देन यू कैन मेक अप फॉर इट। सो कमिंग बैक टू द चैप्टर नेम्स, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसका वेटेज है 6 to 7%। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हाइब्रिडाइजेशन, BSc BR, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, देन यू हैव बॉन्ड ऑर्डर, एंड देन यू हैव शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। आफ्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आता है अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर्स बाय द वे। 6 to 7% वेटेज आता है इसका। इसमें नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, CFT, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस, सो ऑल ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड बी फोकसिंग ऑन। देन आता है तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स। अगेन थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा मेरा पर्सनली बोलूँ तो अच्छा नहीं था, बट अगेन 6 to 7% वेटेज है इसमें। फर्स्ट लॉ, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, gas laws, these are some important topics you should be focusing on. After that you have chemical and ionic equilibrium, one of my favorite chapters actually, 6 to 7% weightage. You have Le-Chatelier principle, you have pH, you have solubility product, you have acid base equilibrium, and after chemical ionic equilibrium आता है अपना electrochemistry. electrochemistry का weightage is 3 to 4%, इतना ज़्यादा नहीं है, and honestly मेरा खुद का electrochemistry इतना कुछ खास नहीं था, फिर भी मैं IIT में गया हूँ because priority matters। 3 to 4% ही है, but important topic सुन लो। नर्स्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोलिसिस, सेल पोटेंशियल्स एंड कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद केमिकल काइनेटिक्स आता है विच इज अगेन 3 to 4%। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी, रेट लॉ, आर्रीनियस इक्वेशन एंड हाफ लाइफ। अब आते हैं हम अपने फेवरेट पार्ट पे विच इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाय द वे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे मास्टर करते हैं इसकी वीडियो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, एक बार चेक करना, तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बट पहले देख लो तुम्हें पढ़ना क्या है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो DF ब्लॉक विच इज 85% प्रोबेबिलिटी है इसकी आने की। ऑलमोस्ट 10% ऑफ द पेपर कम्स फ्रॉम DNF ब्लॉक। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, प्रॉपर्टीज, कलर, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड बी फोकसिंग ऑन। देन यू हैव P ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 10% वेटेज है पेपर का। ग्रुप 15 to 18 एलिमेंट्स, ऑक्साइड्स, एलोट्रोप्स, एनॉमलस बिहेवियर जितने भी हैं वो सारे तुम्हें फोकस करने हैं। बट अगेन जो मैंने वीडियो लगाई थी एक बटन पे, उससे पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे मास्टर करें तुम्हें पता चल जाएगा। देन फिजिकल केमिस्ट्री, वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ऑलमोस्ट 6 to 7% ऑफ द पेपर कम्स फ्रॉम देयर, जहाँ पे क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोर एंड क्वांटम मॉडल्स आर सम टॉपिक्स विच यू शुड बी फोकसिंग ऑन। देन यू हैव बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 9 to 10%, जिसमें तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने चाहिए नोमेनक्लेचर पे, आइसोमेरिज्म पे, रिएक्शन मैकेनिज्म्स पे, एसिडिटी, बेसिसिटी, इन सब चीज़ों पे। एंड देन यू हैव हाइड्रोकार्बन्स, अनदर 3 to 4% वेटेज वाला चैप्टर, जहाँ पे अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, एरोमेटिसिटी एंड रिएक्शंस, दीज आर सम थिंग्स जिसे थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं। फाइनली यू हैव अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, अगेन 3 to 4% वेटेज, जहाँ पे प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस एंड उनके टेस्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टाइप के अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इन सब के जो रिएक्शंस होते हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कंसेप्चुअली समझ लेना एक बार, क्योंकि अगर तुमने इनको कंसेप्चुअली नहीं समझा तो तुम भूल जाओगे इनको। एंड दिस इज द एंड फॉर द केमिस्ट्री पार्ट। नाउ आई वांट टू क्विकली मूव ऑन टू द फिजिक्स पार्ट, बिकॉज उसके बाद मुझे तुम्हें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है। इसके टॉप 10 हाई स्कोरिंग चैप्टर्स मैंने जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने नोटिस करा कि यार एक बहुत ही कंसाइज इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल है। कहीं पे बताया जा रहा है कि NLM ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं पे बताया जा रहा है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने थोड़ा और टाइम लिया अपनी टीम के साथ, और अब जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे पास फिजिक्स के टॉप 10 हाई स्कोरिंग चैप्टर्स की लिस्ट नहीं है। लेकिन जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा और अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरी टीम ने वो ऑलरेडी बना दी है, और उसकी जो डॉक्यूमेंट की जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में वीडियो में डाल दी है। तो वहाँ से जाके तुम फिजिक्स की सेम
वेटेज वाइज लिस्ट को ले सकते हो और उसका इस्तेमाल कर सकते हो। एंड देखो यार, मैं तुम्हें यही बोलना चाहूंगा कि यार जो मैं ये वेटेज लिस्ट दे रहा हूँ, दिस इज नॉट एवरीथिंग। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। इन दी एंड जो तुम रिटेन कर पाओगे वही तुम एग्जाम में निकाल पाओगे। तो जो मैंने वेटेज लिस्ट बनाई है उससे इंस्पिरेशन लेना, उसे ब्लेटेंटली कॉपी मत करना। इंस्पिरेशन लेने का मतलब क्या होता है कि अगर 70% तुम्हारा करिकुलम उससे मिल रहा है, वेल एंड गुड है, ठीक है। तुम्हें 100% लाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपने पाथ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ऑफ मी, मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ, चलना तुम्हें पड़ेगा। तो अपने खड़ाऊ, अपने चप्पल तुम्हें खुद ही पहनने हैं। इसका मतलब क्या है, तुम्हें ज़रूरी नहीं है अपनी पूरी प्रिपरेशन चेंज कर देनी है बिकॉज ऑफ दिस वन लिस्ट, बट यू हैव टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट। एंड आई होप मेरा मैसेज सही तरीके से पहुंच पाए। अगर पहुंचा है तो एक दिल हार्ट छोड़ देना। एंड ये सारे जो चैप्टर्स मैंने तुम्हें बताए हैं हर सब्जेक्ट के, दे आर मोस्ट लाइकली टू कम विद द सिमिलर परसेंटेज ऑफ वेटेज। अब तुम्हें क्या करना है, इसको अप्लाई कैसे करना है, जो तुम्हारी रिवीजन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो इस वेटेज को ध्यान में रखते हुए अगले 3 महीने की होनी चाहिए। सो तुम्हें इस वेटेज वाली शीट को लेना है। इसका लिंक मैं बाय द वे नीचे कहीं डाल दूंगा तो तुम डाउनलोड कर सकते हो। तो तुम्हें इस शीट को लेना है, प्रिंट आउट निकाल लो या फिर अपने पास रख लो एंड इसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट करो कि ठीक है, अगर मेरा कोई चीज़ इसमें जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है आने की और हाई वेटेज भी है, अगर वो मेरा अच्छे से नहीं हुआ है सो मैं उसके क्वेश्चन से ज़्यादा लगाऊंगा, ना कि उस चीज़ का क्वेश्चन ज़्यादा लगाऊंगा जिसमें मुझे ऑलरेडी महारत हासिल है, और या फिर उस चीज़ का जिसके वेटेज कम होने वाला है। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू डू। देखो, तुम्हें बस एक चीज़ करनी है। अब अगर तुम्हें ये सब समझ में आ गया है तो स्ट्रैटेजी बनाने के बाद तुम्हें सिर्फ एक चीज़ करनी है, वो है मॉक टेस्ट देना दबा के। अब मॉक टेस्ट के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी कौन सी है कि अगर तुम्हारे 65, 70, 80 नंबर आ रहे हैं, कैसे तुम उन्हें 200 प्लस ले जा सकते हो। यहाँ पे एक बीच में वीडियो आई होगी, यहाँ पे इस वीडियो को क्लिक करो एंड यू विल अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी विच आई यूज्ड एंड विच यू कैन यूज टू गेट द मैक्सिमम नंबर इन योर मॉक टेस्ट। एंड बाय द वे, अगर तुम्हें ये वेटेज वाला कंसेप्ट थोड़ा समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करना, आई एम अलाइंड विथ यू भैया। क्या कमेंट करोगे? आई एम अलाइंड विथ यू भैया। एंड अगर तुम सपोर्ट करना चाहते हो मुझे तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस कमेंट के बगल में, कमेंट जैसे ही करोगे तुम, उसके बगल में एक हाइप का फीचर होगा, इस वीडियो को हाइप कर देना। बिकॉज जितने ज़्यादा लोग इसको हाइप करेंगे, जितने ज़्यादा बच्चे इसको हाइप करेंगे, यूट्यूब उतने ही ज़्यादा बच्चों को ये चीज़ें दिखाएगा, जो कि मेरा पर्पस सॉल्व करेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ।